बताने का कि जिन धर्म ऐसा क्षीर समुद्र है कि हम जितनी गहराई में भी डूबे उसका मिठास हमारे जीवन में बस उतरता ही जाता है। तो धन्यवाद जैन फाउंडेशन और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कि आपने आपके दिन में ये 1 घंटा मैं कि जो विषय पर बात करने जा रही हूँ उसको सुनने के लिए आए। बहुत आभार। तो पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने जने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो या देखते हैं? वो बस हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो जो गीत आता है तब वो कहते हैं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे खिड़कियां तोड़ते हैं, बस हमें नजरिए की है बात, देखने की नजरिए की है बात। तो आज मैं आपको वही नजरिया जिन धर्म जिनेश्वर की कृपा और उनके नजर से बताने वाली हूँ। तो आज हम एक नया चश्मा पहनेंगे, वो होगा जिन लेंस। वो होगा जिन लेंस। तो सेशन के एंड तक मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों की सोच में या नजरिए में इतना सा भी भाव बदला या नहीं। जिन रस ये एक ऐसा बीज है, एक ऐसा भाव है जो पूज्य उपाध्याय प्रवीण ऋषि मारसा की कृपा से मेरे अंदर आया, उनकी कृपा से मेरे अंदर जागा और वही भाव मैं अभी आपके पास प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा, अपन ये सोचते हैं ये तो कलयुग चल रहा है, 5वां आ रहा है। बस एक कल्पना कीजिए, जस्ट एन इमेजिनेशन, कि आदिनाथ भगवान अगर उनकी गोचरी के लिए अगले दिन सुबह आपके घर के चौखट पर आ गए, तो आपका अनुभव क्या होगा, आपका भाव क्या होगा? अभी के जमाने में अगर आदिनाथ दादा आपके घर पे नॉक करके आ गए बाहर चौखट पे, तो आप कैसे बर्ताव करेंगे? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आप उनसे क्या पूछेंगे? कोई भी, मतलब 1-2 जने हाथ ऊपर करके आप बता सकते हैं। होस्ट जो भी हाथ ऊपर कर रहा है, क्या आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं? छाया दीदी, हाँ छाया दीदी को होस्ट, कैन यू अनम्यूट? आहो भाग्य होगा हमारा, उस वो दिन हमारा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दिन होगा। कि वो इतने बड़े तीर्थंकर हमारे घर पे आए, ये तो बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारा अहोभाग्य है, हमने सोचा भी नहीं होगा। और वैसे अब मैं उसी प्रश्न को बस थोड़ा बदलने वाली हूँ। यदि आपके बच्चे हो और उन्होंने दरवाजा खोला और वही आदिनाथ प्रभु सामने दिखे, तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे क्या बोलेंगे या क्या करेंगे? बच्चे बच्चों हो, को तो पोते हो, कोई भी। बच्चों को तो अपने सिखाने पे रहता है ना, कि अगर बच्चे हम पे बच्चों को बताएंगे कि हमारे आदिनाथ भगवान ऐसे है, और वो उनको मालूम है कि अभी हमारे आदिनाथ भगवान है, तो वो दरवाजा खोलने के पहले के बोलेंगे, दादी साहब अपने घर में गुरु आदिनाथ भगवान आया है। बहुत 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 धन्यवाद शायदी। तो मैं आपको बस यही दादी बताने साहब, चाह रही हूँ कि ये दादी शुरू साहब कभी आया? कि ये शुरू वहां से होता है। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं?
हम हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को हम क्या देकर जा रहे हैं? जिन रस उसी भाव से उत्पन्न हुआ है। जिन रस एक भाव है, वो बस एक भावना है, मन की भावना है। यदि मैं अगर किसी को पूछूं कि हाउ डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू लिव, आप कैसे चाहते हो आपके बच्चे जिए, तो कोई जवाब देंगे उसके पास बड़ा घर हो, आराम की जिंदगी हो, बराबर आने वाला नौकरी हो, अच्छा धंधा चलता हो। ऐसा कोई भी है जो बोलता है, वो कभी भी जिन धर्म की निश्रा में हो, कभी भी तीर्थंकर भगवान उस पर कृपा बरसते रहे, उसका ज्ञान का उपार्जन हमेशा बढ़ता रहे, कभी किसी के मन में ऐसी भावना आई है तो अनुमोदना। यदि एक पल के लिए भी आपको ये भावना आई है तो मैं शत शत अनुमोदना आपका। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भी शायद अभी पुरानी जनरेशन की हो गई होंगी। नेक्स्ट जनरेशन, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा के लिए तो मैं भी पुरानी हो गई हूँ। बट मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं हर रोज के मेरे कार्यालय में इतने बच्चे होते हैं कि कभी दया आती है तो कभी बहुत दुख होता है कि हम क्या दे रहे हैं इनको, जबकि अपने पास तीर्थंकर भगवान ने पूरी लिखी पढ़ी आगम ऐसी दी है कि हम सुबह से लेकर रात तक जीवन कैसे बिताना वो भी लिखा हुआ। आपको अपना जीवन का व्यवहार से लेके अपने धंधे से, अपने परिवार से, अपने कमाई, धर्म, आराधना, हर चीज को तीर्थंकर परमात्मा ने इतनी अच्छी से बताई है, तो क्या हम उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या हम सच में हमारे उस जीवन में एक अंश भी उसे उतार के उससे ही फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको, ये शायद थोड़ी बात डरावनी लग सकती है, बट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। आज का जो एआई का जमाना है, जिसमें हर चीज बस टच करने से हो जाता है, हर चीज का सवाल टच करने पे मिल जाता है, उस एआई के कारण आने वाले 5 से 10 वर्ष के अंदर बच्चों का मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स 70% बढ़ने वाला है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव बच्चों पे, और जो जनरेशन अभी, मतलब अभी उनके यौवन में पहुंचे हैं, जो अभी कुछ सालों में माता पिता बनने वाले हैं, उन पर इसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि उनको इतना भी नहीं समझ आएगा कि मैं दुखी हूं तो उसे बताऊं कैसे, या मैं अकेला हूं तो उससे कैसे करूं, या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, उन्हें वो भी नहीं समझ आएगा। जिस रफ्तार से अभी दुनिया चल रही है, एट द स्पीड विथ एआई, किसी को उसका सही इस्तेमाल भी नहीं समझ आ रहा है, और उसका दुरुपयोग या उसकी बैड इफेक्ट्स भी नहीं समझ आ रही, बस उसी में घुलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एआई गलत है, जमाना तो और रफ्तार से बढ़ेगा। जिन रस एक ऐसी कोशिश है कि हम आगे बढ़े, पर प्रभु के बताए मार्ग में थोड़ा रफ्तार कम करके बढ़े, ऐसे रफ्तार में बढ़े कि हमारे साथ, हमारे परिवारजन और हमारे साथ को भी तकलीफ ना हो। क्योंकि कभी आदिनाथ प्रभु ने, अभी अपन सबको पता होगा कि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ही फाउंडेशन, लाइफ का फाउंडेशन रखा था। मतलब उन्होंने ही कृषि भी बताई थी,
फार्मिंग भी बताया था, खाना कैसे पकाना भी आदिनाथ भगवान ने ही सिखाया, और घर कैसे बनाना भी आदिनाथ भगवान ने ही सिखाया, और एक राज्य को कैसे चलाना भी आदिनाथ भगवान ने सिखाया। तो आदिनाथ भगवान के समय में धन भी था, साम्राज्य भी था, पॉलिटिक्स भी था, और उत्पत्ति भी थी, और दुर्भाव भी उत्पन्न हो गए थे। जैसे कल्पवृक्ष कम होने लगा, उनके अंदर कभी गलत बातें, एक दूसरे के प्रति वैर, वो सब उत्पन्न भी होने लग गया था। इतना सब होने के बावजूद आदिनाथ भगवान ने इतनी सुंदर फाउंडेशन रची है कि हमें बस उससे महसूस करके अमल करना है। हमें तो कुछ सोच भी नहीं लगाना है। इतना आसान कर दिया है प्रभु ने कि हमें तो कुछ सोच भी नहीं करना है। जो प्रभु ने दिया है उसे ले। तो उनका, मेरे गुरुवर का कहना है, विजुअलाइजेशन करके एक टेक्निक होती है, जिससे भगवान कृपा से हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम अपनी पूरे दिन वो कैसे करना चाहते हैं वो हम सुबह ही देख सकते हैं। तो हम जैसा सोचेंगे, भगवान और गुरुदेव कृपा से दिन वैसा ही चलता है। पर हमने कभी उस पर श्रद्धा रख के किया ही नहीं। तो विजुअलाइजेशन एक बहुत छोटा ट्रिक है, जिसे करने में शायद 2 से 5 मिनट लगता है। यदि आप चाहो तो आप मेरे साथ कर सकते हो। आपको आंख बंद करके आपके प्रभु को, आपके गुरुदेव को याद करना है। उनसे उनसे आज्ञा मांगनी है, इच्छा कारेणम संदिश भगवत कहकर। उनसे आज्ञा जब लेते हो, आपको ऐसा महसूस करना है कि प्रभु और गुरु की कृपा आप पर बरस रही है। आपको वो फीलिंग आएगी कि उनका हाथ आप पर आया, एक पल के लिए भी पर आया। और जब आप ऐसे करते हो, आपको बस आपके दिन को देखना है। यदि मैं सुबह उठूं, मुझे आज बस बैठना है, एक सामायिक करना, नहीं मुझे आज बस पानी पी के वॉक पे जाना है। जो भी हो, आपकी जो भी मन की इच्छा हो, उसे बस एक एक आराम से देखना। आज अगर मैं ऑफिस जाऊं, मेरा सोचा हुआ काम प्रभु कृपा सफल हो, उससे उसका मार्ग मिले। जब मैं घर आऊं, मेरे परिवार में सुख शांति हो, हम बैठे हो। और जब मैं रात को सोने जाऊं, ऐसी शांत की नींद हो कि प्रभु मुझे आप ही के फिर से दर्शन हो। और आप जब स्लोली विजुअलाइज करने के बाद आप आंख सुबह खोलते हो, सॉरी, आप जब विजुअलाइज के बाद सुबह अपने आंख खोलते हो, आपको ये बोलना है, तिथयरा मे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। बस आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि भगवान मुझे भी तीर्थ बना रहे हैं। आपकी कृपा से एक दिन मैं भी तीर्थ बनूंगी, मैं भी तीर्थ बनूंगा। और बस, और आप आपकी दिनचर्या में लग सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले 6 महीने में मैंने पर्सनली बहुत अप्स एंड डाउन देखे थे, और तब सिर्फ गुरुदेव की कृपा से मुझे पता चला कि
भगवान में जो शक्ति है और भगवान जो अपने सारथी है, और कोई भी नहीं। अभी मैं आपको कुछ सिंपल बताऊंगी अबाउट जिन रस। मैं हर एक लेटर को तोड़ूंगी। जिन रस, जे मतलब जॉयफुल अंडरस्टैंडिंग। हमारे दिल में कितनी सारी खट्टी मीठी बातें होती है, हम उसे कैसे समझते हैं, नजरिया कैसे देखते हैं। कितनी सारी विषय में आप सबका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा होगा। आपका देखने का नजरिया मुझसे कहीं बेहतर हो सकता है। या एक ही नजरिया जो जिन धर्म से इंस्पायर्ड मैंने लिया है, एकांतवाद, उस नजरिए को बहुत सिंपल करूंगी मैं। जैसे अभी हम सुबह उठे, यदि हम चाहते हैं कि मेरी गरम चाय मुझे 8:15 मेरे टेबल पे मिल जाना जब मैं न्यूज़पेपर पढूं, अब तो 8:15 का कभी 8:30 हो जाता है, तो हमारा रिएक्शन कैसे होता है? व्हाट इज आवर रिएक्शन? कोई भी बता सकता है। कोई भी चीज सुबह सुबह जब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, हमारा रिएक्शन कैसे होता है? यदि हमसे लंच बनने में थोड़ा टाइम, हाँ हाँ छाया दीदी। ताजुल में आप ना आगे पीछे जो मूवमेंट कर रहे हो उसके कारण तो शायद नेटवर्क इशू आ रहा है आपका। अच्छा, डज एनीवन वांट टू आंसर? कोई बताना चाहेगा? हाँ, हाँ हमारा मनीष भैया। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है तो थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती है और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बताया मनीष भैया। जब मेरा भी रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है, अ, इतना हलचल मच जाता है। अब उसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे। एक सेकंड के लिए, एक ही एक सेकंड के लिए आपको फास्ट अरहम 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 बोलना है, जब आप ऐसे लगता है, ताकि आप आपका अशांत मन या एंजाइटी किसी और पे नहीं लाए। जब हम अरहम बोलते हैं ना, हमारे पूरे सेंस को, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पूरे सेंसेस को ऐसे काम कर देता है कि फॉर अ मिनट आपका इमोशन चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब आप बोलोगे ठीक है अभी लेट हो गया, आप मुझे चाय ला दो ना, आपका बर्ताव और आपका टोन बदल जाएगा। अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ चीज के कारण होता है। एक हमारा टोन, हमारी आवाज। यदि हमारे मन में भी कुछ गलत नहीं है, हमारी आवाज से चीजें बढ़ जाती है। और दूसरा, जब कुछ सही या गलत भी नहीं हो, हमारे भाव, ये दोनों हमारे कंट्रोल में है। भाव भी हमारे कंट्रोल में है और हमारा टोन भी हमारे कंट्रोल में है। सो जे इज फॉर जॉयफुल अंडरस्टैंडिंग। हम उस चीज को, उस क्षण के लिए कैसे समझते हैं। आई, आई इज फॉर इनर रिफ्लेक्शन। अगर आपको पता होगा, बहुत सारे धर्म है, ऐसा नहीं कि कोई धर्म ऊपर या नीचे, कुछ भी नहीं। इतने सारे धर्म है, बट क्यों जैनिज्म इतना अलग है, या जैनिज्म का प्रभाव क्यों इतना ऊंचा माना जाता है? क्या कोई बता सकता है क्यों जैनिज्म इज सो स्पेशल? मतलब उसका एक चार्म क्यों इतना है? कोई भी? यहाँ कोई भी सिद्ध बन सकता है। हाँ, जिसने भी जवाब दिया दीदी, बिल्कुल सही।
यहाँ पे परमात्मा और गुरुवर फरमाते हैं कि हर एक इंसान तीर्थ बन सकता है, हर एक इंसान में ही पावर है टू बिकम एनीथिंग। सो वी आर पावरफुल। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हम ही पावरफुल है। सो आई इज बता रही थी, आई इज फॉर इनर रिफ्लेक्शन। आई इज फॉर इनर रिफ्लेक्शन। हम खुद को कितना जानते हैं? पूरा टाइम हम किसी को समझने में, किसी को समझाने में चाल रहे, हम खुद को कितना समझते हैं? क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो बता सकता है कि ये मेरी खामियां हैं? अच्छाई तो बताने वाले 10 जने हैं, क्या कोई है जो बता सकता है कि ये मेरी खामियां हैं? मैं आपको बताती हूँ मेरी खामियां। मुझे भी बस कुछ टाइम पहले ही गुरु कृपा मुझे पता चला कि खुद को जानने का मौका मिला। मेरी खामियां ये है कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अराउंड है, कि कभी मुझे कोई टाइम नहीं देता है पढ़ने, कि घर का काम इतना चलता है, कोई ना कोई घर पे गेस्ट आते रहते हैं, और मुझे कभी भी गलती भारी लग रही थी, और एंड ऑफ द डे मैं अशांत हो रही थी। पर गुरुदेव ने मुझे बताया, जब इतनी गलती भार है, पर क्यों उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही, क्यों सिर्फ तुझे ही हो रही है? तब गुरुदेव ने बताया, गलती तो अंदर है। मुझे बस देखना था, मुझे बस समझना था, कुछ नहीं। मेरी मम्मी जी को चीज ऐसे पसंद है, मेरे घर तो खुला दरवाजा है कि लोग आते हैं, मुझे उसे क्यों वो होना है? मुझे बस मेरा रास्ता बनाना था। I had to find my way for it. That was inner reflection. Third is practice. हम कितने जने एक छोटी भी आदत हर रोज फॉलो करते हैं? ऐसा कोई है जो एक छोटी आदत हर रोज करता है? कोई भी आदत। आई वुड लाइक एवरीवन टू शेयर अ हैबिट। कोई भी। हाँ दीदी, मैं रात में सोते समय 7 बार नमो यंत्रणम बोलती हूँ, और उठते वक्त 8 बार, उठते टाइम 8 बार, वो ये नियम बना लिया है। अच्छा, अनुमोदन दीदी। सोते और कोई? सोते 7, उठते 8, ऐसे। अ, सुभाष भैया, सुनीता दीदी। आप म्यूटेड है भैया। जैन फाउंडेशन, सुभाष भैया म्यूटेड है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। जैन फाउंडेशन, कैन यू अनम्यूट सुभाष भैया? सब सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं मैम। अच्छा। आ रही है? हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ, बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली जो है आदत की बात है, तो कई आदतें हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सुबह उठ के एक पर्टिकुलर टाइम पे चाय पीने की आदत है हमारी, या कभी कभी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब भगवान का नाम लेके बाहर जाते हैं कि सब काम अच्छा हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो अभी ध्यान में आ रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रूटीन में हैं जो हम करते हैं, जैसे न्यूज़ देखने का टाइम होता है तो न्यूज़ देखते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है जो आदत में शामिल है। मैं थैंक यू सुभाष भैया। इसी नर्चर्ड प्रैक्टिस, एन फॉर नर्चर्ड प्रैक्टिस को मैं थोड़ा एलैबोरेट करूंगी जल्दी। मैं जब आपकी आदत बता रही हूँ, आपकी ऐसी आदत हो जो निस्वार्थ हो, जिससे किसी और का काइंडनेस, किसी और का भी, उनको भी साताकारी पहुंचे, ऐसी कोई आदत, या आपके आत्मा को ही शांति पहुंचे कि हाँ
जैसे कोई लोग होते हैं जो उनके दिन में गाय को 2 रोटी दिए बिना पहला निवाला नहीं लेते, मतलब वो निस्वार्थ है। ऐसे नहीं कि गाय आके उनके घर पे कुछ बरसाने वाली है, ये बस एक प्रेम है, करुणा है, दया है। जैसे दीदी ने कहा था कि मैं नौकार मंत्र गिनती हूँ, ऐसे इतनी सारी छोटी छोटी आदत है। जब हम हमारी जिंदगी में एक छोटी आदत अगर नहीं रखेंगे अच्छी, तो आपको लगता है आपके बच्चे उससे आगे ले जाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ी के पास कोई गाइड होगा कि नहीं मेरे दादा ये हमेशा करते थे, मुझे भी करना है, या मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया है, मुझे भी ये करना है। जब हमें ही उस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या लेकर जाएंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्हें नमुत्थुनम सीखना ही है, पूरा पंच प्रतिक्रमण सीखना है। मैं यहाँ पे भावों की बात कर रही हूँ। हमें उनके अंदर सिर्फ जिन भाव की उत्पत्ति करनी है, बाकी जो करना है वो तो परमात्मा करेंगे। जो ज्ञान सिखाना है, जो स्वाध्याय कराना, वो तो गुरुवर करेंगे। मैं तो सिर्फ ये अनुरोध कर रही हूँ जिनरस की तरफ से कि एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी की तरफ से, माता पिता की तरफ से, कि हम हमारे बच्चों को ऐसी भावना दे कि जो हमें मिला है वो बस सिर्फ पुण्य के कारण ही मिला है। हर कोई जैन नहीं बना है। एक एग्जाम्पल के लिए, मेरे घर पे जो दीदी और भैया काम पे लगते हैं, उनके 3 बच्चे रहते हैं यहाँ पे। जब जब मैं शाम का दिया करने जाती हूँ, वो तीनों बच्चे आके बोलते हैं, दीदी मुझे एक बार महावीर स्वामी बता दो ना, उनको सिर्फ देखना है। मैं बोली देख के जाओ, बस दर्शन करते। एक दिन एक लड़की का स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने वहीं बैठते सिर्फ एक ही नाम बोल रहा है, महावीर 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 महावीर, क्योंकि उसे और कोई भगवान कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो उसको कुछ सिखाया नहीं, उसने तो बस मुझे देखा, और मैंने बोला मेरे लिए सबसे प्यारे आदिनाथ दादा महावीर स्वामी हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिनरस एक ऐसा एफर्ट है कि अपन सोचना चाहिए। हमारा पूरा दिन 24 आवर्स अभी तो और स्पीड से जा रहा है। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? What are we giving them? We are giving them pocket money. We are giving them very nice house. We are giving them clothes. इतने अच्छे कपड़े दे रहे हैं। साल का एक बेहतरीन ट्रिप देते हैं, वेकेशन देते हैं, बट हमें उनको हर दिन में एक 5 मिनट उनके अंदर करुणा का भाव, जिन भाव दे सकते हैं ना। आपने ये कहानी सुनी होगी ना, शायद वंकचूल की, संगम की, संगम मुनि की शायद सुनी होगी। मैं आपको एक डिफरेंट कहानी बोलती हूँ वंकचूल की, बहुत जल्दी बोलूंगी। ये कहानी आप अपने परिवार में भी बोल सकते हो, कभी भी याद रहता है। वंकचूल एक चोर होता था, और वंकचूल अपने पूरे गैंग के साथ जंगल में रह रहे थे। तब चौमासा शुरू होने में सिर्फ 1 दिन था, और वहां से एक मुनिराज पधारे। तो मुनिराज बोले अब तो रात लग गई, मुझे 4 महीने के लिए यहाँ पर निश्रा दे दो, मैं मेरा चौमासा करके फिर विहार कर लूं। तो वंकचूल कहते हैं कि मैं नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने कहा तू सिर्फ चोरी कर, तू कभी साधु संत और महावीर स्वामी की कोई भी कही बात सुनना मत। तो बोलता है मुझ पर दया करो, मुझे सिर्फ निश्रा दे दो, मेरा चौमासा है। तो बोलते एक ही एक शर्त पर, आप मुझे ज्ञान नहीं दोगे। क्या नहीं दोगे? ज्ञान नहीं दोगे। जब भी मैं ये सुनती हूँ, मुझे ना नेक्स्ट जनरेशन याद आती है।
क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स या दादा दादी उनसे 10 मिनट बैठ जाते तो वो कहते प्लीज मम्मी मुझे ज्ञान मत दो, मैंने ज्ञान नहीं चीजें, मम्मी मैंने ज्यादा बोलो मत ही। बस सीधा वही बोलते। मतलब मैं आपके तरफ से भी पीड़ा समझ सकती हूँ, और मैं आज ये भी बताऊंगी कि बच्चे भी क्या कर सकते हैं। तो फिर वंकचूल को 4 महीने कोई तकलीफ ही नहीं होती है। विहार का दिन आता है तो वो बोलते हैं धन्यवाद वंकचूल, आपने मुझे 4 महीने का निश्रा दिया। और फिर वो बोलते हैं कि आज एक मेरी बात सुन लोगे क्या? तो बोलते हैं ठीक है, आपने 4 महीने कुछ भी नहीं कहा, तो आज आप जो बोलोगे मैं सुन, मैं तुम्हें 4 पचकान दूंगा, बस उसे निभाना आजीवन। तो पहले बोलते हैं कि कोई भी अनजाना फल नहीं खाना। दूसरा, पर स्त्री तुम्हारी माँ या बहन है। तीसरा, अनजानी जगह पे नहीं रहना। और चौथा, जब जब गुस्सा आए 7 कदम पीछे लेना। इसकी आगे की कहानी मैं क्वेश्चन मार्क में रखूंगी कि उसे किसे कैसे ये पूरा हेल्प होता है, बट मैं ये बताऊंगी वंकचूल ने सिर्फ वो एक गुरु भगवंत की वाणी सुनी और उसका जीवन बदल के उन्होंने जिन धर्म को अपना लिया था। जिन रस पूज्य प्रवीण ऋषि मानसा की कृपा से ये एक वो चीज है जिससे गर्भवती पेरेंट्स, छोटे बच्चे जो सबसे नाजुक होते हैं ना, उस पल में आप उनके अंदर ये बीज बो सकते हो। सबसे सुहाना और सबसे आसान तभी है जब 10-12 के हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या मम्मी कितनी देर धर्म क्लास जाऊं, क्या क्यों ये करूं, क्यों मैं पूजा करूं, क्यों ये करूं। बट ये भावना जब हम माता पिता, दादा दादी और घर परिवार के लोग बच्चों में कहानियों के माध्यम से और छोटे छोटे करुणा रस एक्टिविटीज से भर देते हैं ना, तो वो बच्चा की ढील कभी नहीं छूटेगी। घर बाहर वॉर चल रहा है, आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में अभी वॉर चल रहा है एंड डिफरेंट स्टेट है, लॉकडाउन होने की संभावना है। हमें एक्चुअली कल क्या होगा वो भी नहीं पता। आज की स्थिति में कल क्या होगा वो भी नहीं पता। जब आज ऐसा है, मैं आपको बता रही हूं कि 5 साल में रफ्तार से जो इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, बच्चों का भविष्य सिर्फ तब सेफ होगा अगर वो जिन धर्म की निश्रा में है। मैं ये आपको वादे से कह रही हूं, इतनी सी एक भावना भी अगर उनके अंदर बैठ गई ना, वो जिन धर्म उनको बचाएगा। बट यदि अगर आपसे इतनी सी भावना उनके अंदर बोने में चूक गए ना, बच्चों के लिए आने वाला दिन और कठिन होगा। और बच्चे बहुत मासूम है, मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज जब काम करती हूँ मैं ये समझ गई कि बच्चे मना नहीं करते, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। इतनी सी बात है, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। हाँ बोलिए छाया दीदी। क्या बच्चों के लिए भी कोई क्लास है क्या? तो नहीं, क्योंकि मेरा पोता है छोटा, अभी वो 7 में था मेरा, तो वो मुझे वही बोल रहा था कि दादी से आपका ये दे दो मुझे, कि मुझे भी सुनना है। तो उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बोल रही कि आप बच्चों के लिए भी कुछ क्लास है क्या? धन्यवाद छाया दीदी। ये वाला आज का सेशन मेनली इज फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली, ये समझाने के लिए कि हम आज मेहनत कर रहे हैं, हम आज बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। बट मैं आपको सच में बता रही हूँ
मैं जितना गहराई से चाइल्ड साइकोलॉजी में और जितना गहराई से जैनिज्म में जा रही हूँ ना, मुझे बहुत दया आ रहा है कि क्या मैं और कितने बच्चों को ये जिन भाव दे दूं ताकि वो सेफ रहे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि पूरा दिन आपका जैसा भी हो, आई नो अपन बिजी होते हैं, अपन बहुत करते हैं, आपको सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है। 24 आवर्स में आपको सिर्फ 5 मिनट निकालना है, बिना फोन के, बिना कोई भी चीज के, बच्चों के हाथ को आपकी हथेली में रखना। क्योंकि ये मैं हर रोज करती हूँ, तो मैं आपसे ये, क्योंकि इसका अलग ही फायदा है। मैं बस जब रात होती है और मैं जाके बैठती हूँ, तो वो मेरी भतीजी है, मेरी बेटी भी नहीं, मेरी भतीजी आके बोलती है जल्दी आपका हाथ धोना, और बस उसे मुझे पकड़ के बस जो भी उसका दिन का होता है, जो भावना लेनी है, और वो लेती है। आपको बस 5 मिनट लेना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट टू पुट इट ऑन अ सीरियस नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय इसलिए मैं बोल रही हूँ। एआई, वायरल रील्स, सोशल मीडिया और बाहर इतना कुछ हो रहा है कि जिन धर्म की डोर को सिर्फ आप लेकर अपने बच्चों को दीजिए, बाकी सब अपने आप आपके घर पे बरसेगा। देव गुरु कृपा आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहेगी। जिन धर्म के डोर को आपको बस उस भाव को, उस बीज को अपने बच्चों में बोना है, इतना ही करना है। आप एक कहानी बोलिए, या आप सिर्फ इतना ही बोलिए कि गाय को क्यों रोटी देना है, या सब चीज छोड़ देते हैं, अपन जैन धर्म को भी साइड में रखें। आपको बस इतना ही बोलना है कि बेटा, आप बस मेरे पास बैठ के बात करो और मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपको सुनूंगा, आप मुझे सुनो। कोई जजमेंट नहीं, कोई एडवाइस नहीं, बस सुनना है। शुरुआत वहां से कीजिए। देव गुरु कृपा आपका, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, देव गुरु की कृपा जब बरसती है, उसका अनुभव हर परिवार और घर में ऐसे झलकता है कि संतुष्टि और समृद्धि और सुख, बस और कुछ चाहिए ही नहीं लगेगा आपको। वेरी सिंपल थिंग, बट इतना उसका इम्पैक्ट होता है आपके घर पे। आप एक बार ट्राई करके दीजिए। इफ यू गेट अ चांस, अगर चांस मिलता है आज रात को या कल, आपके पोते पोती हो या आपके बेटे बेटी हो, या इवन इफ इट इज जस्ट आप पार्टनर हो, भैया भाभी हो, वाइफ हस्बैंड हो, कोई भी हो, आप बस एक पल इतना ही सोचिए कि आज क्या हमने कोई भी करुणा वाला काम किया। बस इतना ही। मैं तो इस तरह भी नहीं जा रही हूँ कि जिन धर्म पढ़ा या जिन पूजा करी या गुरु दर्शन या कुछ भी नहीं, बस इतना सा करुणा। और करुणा तो घर से शुरू होता है। सिर्फ गाय को रोटी देने से दया पालो नहीं होता है, करुणा तो घर से शुरू होता है। किसी पे आवाज नहीं उठाना भी करुणा ही है। तो आज बस मैंने करुणा पाला क्या, या करुणा कहाँ रख सकती हूँ, आज आप एक करेंगे, कल बच्चे उसी का 3 गुना करेंगे। ये मेरी गारंटी है। आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, आप मुझे कल फोन भी करके पूछ सकते हो, बट मैं ये एश्योर करती हूँ कि देव गुरु कृपा आज आप जो बीज आज रात को भी बोगे, उसका आपको झलक कल सुबह भी दिखेगा। वो वैसी चीज है, जिन वाणी जिन धर्म, ऐसी चीज है कि आज वो और कल भी उसका फल दिखेगा आपको। धन्यवाद। अगर किसी को कोई सवाल है या जिनरस के बारे में कुछ जानना है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो। और मैं कहानी भी मैं बस लास्ट में क्लोज कर दूंगी।
जिनरस का एक्सपीरियंशियल कैंप होने वाले हैं, बिकॉज हमें लगा कि छोटे बच्चों को ऑलरेडी बहुत ऑनलाइन का एक्सेस मिल चुका है, तो टू ब्रेक दैट समर में जिनरस आदिनाथ भगवान के फाउंडेशन पे एक्सपीरियंशियल कैंप कर रही है 5 days का इन डिफरेंट बैचेस। तो वहां पे उनको एज सिंपल एज खुद का खाना उगाना से लेकर छोटी छोटी चीजें जो भी ऋषभ भगवान ने अपने 64 कलाओं में लिखी है, उसे हमने मॉडर्न लाइफ में लेके बच्चों के लिए कैसा यूजफुल है उसे कैंप के प्रैक्टिस में किया। दीदी कहाँ पे चलेंगे कैंप वगैरह? हाँ, तो इस बार कैंप का प्लान चेन्नई में है, जो 2 बैचेस हमने रखा है। हम बैंगलोर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। सो अभी तक हमको सिर्फ चेन्नई और बैंगलोर का हुआ है। देव गुरु कृपा जैसे बढ़ता जाए। दीदी हम तो पूरा में दीदी रहते हैं इस तो दीदी हेलो बेंगलुरु का वगैरह ये किस डेट पे चलेगा वो सब कैसे पता चलेगा हमको? तो वो डिटेल्स शायद जैन फाउंडेशन के थ्रू से आपको पता चल जाएगा दीदी। लेकिन हम तो पूरा में रहते हैं तो इतना दूर बच्चों को भेजना पॉसिबल नहीं होगा दीदी। नहीं नहीं दीदी, शायद दीदी मैं समझती हूँ, बट देव गुरु कृपा वहां पे भी कुछ ना कुछ और निष्ठा चलती रहेगी। बट अभी के लिए शुरुआत के लिए चेन्नई और बैंगलोर में हो रहा है। बैड लक हमारा। नहीं नहीं छाया दीदी, देव गुरु कृपा जल्दी कुछ ना कुछ होगा। ओके कौन सी डेट पे चलेगी दीदी अ, कैंप? इसका इसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है मैं जैन फाउंडेशन हाँ की तरफ से ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ अगर ठीक है दीदी। हाँ, अगर अब और कोई छुट्टियां चलेगी क्वेश्चन, तो भेजेंगे। हाँ छुट्टियां आ जाएगी 5 तारीख से तो और कोई ठीक है। क्वेश्चन अबाउट जिन रस आपको और इसकी सारी प्रैक्टिस जानकारी यूट्यूब में जो सेशन अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। about gin rus, about as parents your role, anything, मैं इतना ही कहूंगी। बाय प्रोफेशन आई एम अ थेरेपिस्ट, तो जितने इमोशनल और मेंटल इश्यूज आजकल बच्चों को हो रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस वजह से अपने अपने घर के बच्चों को प्लीज सेव फ्रॉम दैट, एंड फॉर दैट जिन धर्म इज अ वेरी वेरी बहुत जरूरी है। बहुत हाई नंबर पे मेंटल हेल्थ और इमोशनल प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रहे हैं, तो प्लीज, मतलब अपन अपन को लगता है हाँ बच्चे हो गए सब कर रहे हैं, एंड वी आर इन आवर लाइफ वर्किंग हार्ड, मेकिंग मनी, बिल्डिंग आवर फैमिली, बट कभी कभी रुक जाओ, थोड़ा स्पीड कम करके देख लो कि शायद बच्चों को कब आपकी जरूरत हो और कब आपको क्या देना पड़े। दीदी आज बच्चे को तो बच्चे तो रोज आके बोलते कि एक स्टोरी बोलना है दादी सा, तो मैं हर रोज एक जैन के ऊपर एक स्टोरी बोलती हूँ बच्चों को। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक स्टोरी सुनते हैं तब तक ठीक है, थोड़ा आ गए भूल गए, ऐसा हाँ, ऐसा जो होता है वो नहीं होना चाहिए। नहीं, तो छाया दीदी मैं आपको ये समझाती हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अपन को लगता है मैं आज मेरे बच्चे को ये समझाई हूँ कि झूठ मत बोल, एक कहानी के मूल्य से, और कल वो आके मुझे झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझा नहीं है या सुना नहीं है, वो चले गया है, उसका बस एक्टिवेट होना बाकी है। तो आप आपका एफर्ट मत रोकिए, आपका काम है उस बीज को पानी देना और उसको सनलाइट देना, बस। वो बीज कब पेड़ बनेगा, कल वृक्ष बनेगा, वो आप छोड़ दीजिए। आप संस्कार दीजिए, वो अपने आप कल्प वृक्ष बनेगा, ये गारंटी है। क्योंकि बच्चे बहुत बहुत इनोसेंट होते हैं, उनके भाव में खोट नहीं होता है,
वो बस नादानी में कुछ कर लेते हैं। तो आपको बस ज्ञान देना है, कहानियां या कुछ भी समझाना है, वो ले लेंगे, पर लाइफ में जब उसे यूज करना है, वो बराबर आपका डोर और जिन धर्म का डोर पकड़ के ही चलेंगे। तो वो आप आराम से पीछे बैठ सकते हैं छाया दीदी। आप तो बस ज्ञान दो, स्टोरी सुनाओ और मजे करो, बस जिन धर्म का, बाकी वो अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ, अभी तो मैं वो 25 बोल का मैं खुद पढ़ती थी, तो वैसे बोलते बोलते तो मेरा बच्चा छोटा हुआ पोता बोलता कि दादी साहब मुझे भी सीखना है। तो मैंने उसको सिखाने को स्टार्ट किया। 6-7 बोल तक उसने तो अच्छे आराम से पढ़ लिया, सुन लिया और बोलता भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली बोलना और उसको समझाना ये बहुत जरूरी है। छाया दीदी, मैं 31 इयर्स की हूँ छाया दीदी, आज तक मुझे इतनी चीजें नहीं समझ आई है। मैं तो, ये तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग छाया दीदी, पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी हमको जैन धर्म समझने में या अमल करने में। बस आप बस देते जाइए। हाँ बोलिए सुभाष भैया। एक्चुअली मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है 7 साल के। अभी इशू क्या आते हैं कि हाउ टू कनेक्ट विथ स्मॉल चिल्ड्रन। उनकी लाइफ जो है, जैसे स्कूल जाना है, खेलना है और बहुत सारी जो उनकी एक्टिविटीज है, उसके बीच में छोटे रहते हैं तो कनेक्टिविटी होती है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनकी ऑक्यूपेशन, उनका दायरा बढ़ता जाता है उसका। और उसके बाद उनको ये लगता है कि मेरे पास जो एक्टिविटीज है, स्कूल की है, फ्रेंड्स की है, बाकी स्पोर्ट्स की है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बीच में यदि हम जैन धर्म के बारे में उनको कुछ बोलते हैं तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं उसके अंदर। क्योंकि आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं है, कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ सब जैन नहीं है। तो उसमें क्या होता है, सब मल्टीलिंगुअल लिंगुअल सोसाइटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम जो कहते हैं, वो शायद उसको उस तरह से नहीं ले पाते हैं जिस भावना से हम कहना चाहते हैं। तो ये एक मेजर इशू आता है, हाउ टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन। जैसे जैसे थोड़े से बड़े होते जाते हैं उनकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर करुणा का भाव, अहिंसा का भाव, जैन धर्म के प्रति जो मतलब जो जो शिक्षाएं हैं वो उनको किसी न किसी के थ्रू, कहानी के थ्रू या बातों के थ्रू या अपने व्यवहार के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं, और समझते भी हैं वो। इसी तरह से मंदिर जाना है, पूजा करना है, या जो भी तरीके होते हैं वो हम कोशिश करते हैं। किंतु उनको वो इंटरेस्ट धीरे धीरे, कभी कभी वो लेते हैं और कभी कभी नहीं लेते हैं वो। तो वो चीज कंटिन्यूअसली करने से शायद उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा, मेरे को ये लगता है। यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं एक दिन में, तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल भर, 2 साल करेंगे तो शायद वो समझने लगेंगे। बिल्कुल सही बताया सुभाष भाई आपने। आपने आपने जो बोला उसमें जनरेशन गैप, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत घरों में है। और जी। इत, इत, जैन घरों में करके नहीं, हर घर में जनरेशन गैप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आजकल तो आप तो बता रहे हैं कि दादा दादी और पोता पोती का जनरेशन, यहाँ पे तो आजकल मम्मी पापा और बच्चों का जनरेशन गैप ही मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग माता पिता और बच्चों में ही नहीं सेट हो रहा है। इनफैक्ट दादा दादी और पोता पोते के बीच में जनरेशन गैप तो जरूर है, किंतु वो सुनते हैं। मदर फादर सुनते नहीं है, या बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उनको थोड़ी अलग डायरेक्शन मिलती है उनसे। वो चाहते हैं कि मुझसे कोई प्यार करे, और मम्मी पापा डांट देते हैं कभी, तो वो क्लोजनेस उनकी नहीं आ पाती जितने की वो दादा दादी के साथ में रहती है। तो सुभाष भाई, ये आर्ट ऑफ लर्निंग इसलिए है कि जब हम खुद के हैबिट्स और प्रैक्टिसेस को देखेंगे ना, तो हमारा बर्ताव, हमारा रेस्पॉन्स हमारे बच्चों की तरफ हो या पोते पोती की तरफ, वो बदलेगा। और जब वो बदलेगा, उनका इन रिटर्न रेस्पॉन्स भी बदलेगा। तो इसलिए जब मैंने जिनरस आपको बताया था, इस पहले हम जब हमारे खुद को समझ लेंगे, मैं नहीं बोल रही कि हम पूरी तरह समझ सकते, बट हम जब
थोड़ा ध्यान देंगे कि शायद मेरे इस तरह बोलने से उनको गंदा लगता है, अगर अपन उसको बदल देते हैं तो उनका बर्ताव भी बदलेगा। ये बहुत म्यूचुअल है, हर चीज म्यूचुअल है। जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी करेंगे, तो हम जिस तरह बर्ताव भी करेंगे वो फिर से कुछ साल बाद वैसा ही बर्ताव हमें बताएंगे। सो इट्स अ वेरी मिरर लाइक प्रोसेस है ये। Very amazing discussion going on. And Rajul ji, everyone are listening with very focus, with very interest, with very curiosity and learning today. I'm very thankful for this session. जगत के सभी जीव सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी दुखों से मुक्त बने, इसी मंगल मैत्री भावना के साथ आज के सत्य को विश्व में सुख विराम शांति दिया। रहे। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद।